नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यड़ संधि के बारे में। इसके पहले हमने अयाद संधि के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर उसको आप देख लेंगे तो आज का लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर यड़ संधि कभी भी आपसे पूछे तो 3 चीज़ें याद रखिएगा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अपने मन में बताइएगा कि वो कौन सा वर्ड है जो इनसे मेल करता है। आइए देखते हैं। क्योंकि यड़ संधि जो है ये एक प्रकार से स्वर संधि का प्रकार है। क्या है ये? स्वर संधि का प्रकार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने संधि की परिभाषा क्या है, पूरा वर्णमाला हमने कवर करवाया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 स्वर हैं जिनको ध्यान रखना है। एक है आपका ई, और दूसरा है ऊ, और तीसरा है आपका री। तो अगर आपसे कह दे कि ई से मिलता जुलता व्यंजन कौन सा है, मिलता जुलता का मतलब लिखावट में नहीं, उच्चारण एक जैसा लगे, वो कौन सा हो सकता है? देखिए, का से लगा करके ज्ञा तक आप सोचिए कौन सा हो सकता है जो उच्चारण ई जैसा देता हो, जो आपका व्यंजन हो। सोचिए। तो देखिए क्या होगा, ई से मिलता जुलता आपका जो स्वर होगा वो होगा या, क्योंकि ई और या एक जैसा है। अगर हम गई लिख दें, उसकी जगह पर ई लिख दें, तब भी बात वही है, बड़ी ई लिख दें। और अगर हम क्या लिख दें, या का प्रयोग भी कर दें, अगर गई में या भी लगा दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जो है वर्तनी सही मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर ऊ से कह दिया जाए कि ऊ जो स्वर है इससे मिलता जुलता आपका व्यंजन कौन सा है उच्चारण में, सोचिए कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऊ से मिलता जुलता आपका जो व्यंजन है वो है वा। ठीक है, ऊ से मिलता जुलता व्यंजन उच्चारण में क्या है? वा। इस बात को ध्यान रखिए, ऊ वा एक जैसा उच्चारण है, क्योंकि ये भी ओंठ से उच्चारण होता है, ओष्ठ वर्ण है, और ये भी आपका क्या है? ओष्ठ वर्ण है। ठीक है। अब यहाँ पर री जो आपका स्वर दिया है, इससे मिलता जुलता आपका व्यंजन कौन सा हो सकता है? सोचिए। देखिए क्या होगा, री से मिलता जुलता आपका रा हो जाएगा। देखिए आपको लगता है कि इसका उच्चारण लगभग एक जैसा है, बिल्कुल हूबहू तो नहीं, लेकिन मिलता है। देखिए ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। किताबों में लगभग यड़ संधि के 20 से 25 नियम दिए हुए हैं, तो नियम आपको नहीं देखना है। देखिए अगर हम इसकी बात करें ई के साथ, अब यहां पर क्या करना है, मैं यहां पर थोड़ा सा और इसका विस्तार कर दूं। ई के साथ, ऊ के साथ और री के साथ यहां पर मैं लगाए दे रहा हूं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर क्या रखना है हमको, इस बात को याद रखिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? यड़ संधि। और यड़ संधि में क्या होगा, और यड़ संधि आपकी स्वर संधि है, तो हमको क्या करना है कि दोनों तरफ स्वर होंगे तभी हमारी तो स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, यानी कि इधर कोई व्यंजन नहीं रखना है। अगर हम क्या करें, ई के साथ ई रख देंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, गौर करिए। ई के साथ अगर हम ई रख देंगे तो ई मिलकर के आपका क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। इस बात को ध्यान करिएगा। अगर बड़ी ई हो जाएगा तो ये यड़ संधि ना होकर के आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर हम यहाँ ऊ के साथ ऊ रख दें, अब चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, और ये यड़ संधि ना होकर के आपकी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। उसी तरीके से री के साथ अगर हम यहाँ पर री रख देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? री और री मिलकर के आपका क्या हो जाएगा? बड़ा री हो जाएगा। री मिलकर के री होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि यड़ संधि में इनसे ई, ऊ और री से मिलता जुलता स्वर नहीं रखना है, बाकी आप कोई भी रख सकते हो। देखिए अगर मान लीजिए हमने क्या किया, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है, ई से या ही बनेगा, ये शर्त है। ऊ से वा ही बनेगा, ये शर्त है। और री से रा ही बनेगा, ये शर्त है। ठीक है, तो अगर हम ई की जगह पर मान लीजिए छोटा आ रखते हैं तो ई का तो या हो जाएगा। आ में कोई मात्रा नहीं, तो हम या में कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। अगला देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ ई की जगह पर, ई के साथ में छोटा आ की जगह पर क्या कर दें? बड़ा आ कर दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ कुछ ऐसा कर दें तो ई का आपका या रहेगा ही, लेकिन अगर ऊ हमने किया है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए हमने बड़ा ऊ रखा है तो ये कुछ
ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहां पर ओ रखा है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब यो हो जाएगा। अगर हम यहां पर औ रखेंगे तो यहां पर यव हो जाएगा। इस बात को गौर करिएगा। अब मान लो यहां पर हम क्या करते हैं, ए रख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और मान लीजिए हम कुछ ऐसा करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो हम यहां पर रखेंगे वही हम मात्रा यहां पर लगा देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सेम वर्ड आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि सेम हो जाने पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, वही हाल यहां पर भी है। ऊ के साथ हमको ऊ नहीं रखना है, बड़ा ऊ या छोटा ऊ नहीं रखना है ऊ के साथ, और कोई भी रख सकते हो। अगर हम यहां पर छोटा आ कर दें तो ऊ से तो वाह होगा ही, लेकिन आ में कोई मात्रा नहीं लगती है, तो यहां पर हम वाह ही छोड़ देंगे इसको। अगर आपने बड़ा आ किया तो यहां भी परिवर्तन हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहां पर क्या करते हैं, ई रखते हैं। अब ये तो सेम है नहीं, यहां पर ई रखते तो सेम हो जाता। ठीक है, तो यहां पर अगर ई रखेंगे, छोटी ई है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर बड़ी ई कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ए कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। आई कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ओ कर दें तो आप समझ ही गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूं। सीधी सी बात है। तो आइए इसको कर लेते हैं अच्छे से। तो ई का क्या बनेगा, या बनेगा। ऊ का क्या बनेगा, वा बनेगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दीजिए और यहां पर लिख लीजिए। क्या लिखना है कि समान स्वर नहीं रखना है, समान स्वर नहीं रखना है। इतनी बात अगर आपको पता है, यड़ संधि में ई ऊ री, ई का या, ऊ का वा और री का रा रटना ही नहीं, समान एक जैसे उच्चारण वाले। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। यहां पर लिखा है अत्यल्प। क्या लिखा हुआ है, अत्यल्प, और आप यहां स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहां पर या है, इसका मतलब ई आना ही चाहिए। तो इसमें से कौन सा होगा। आप देखो, जो बोलने में अच्छा लग जाता है, क्योंकि नियम कानून आप लोग पढ़े नहीं हुए होते हैं, जो बोलने में अच्छा लग जाए उसी को टिक मार के चले आते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा बिल्कुल सही है, और बाद में जब आंसर की आती है तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये जानकारी के अभाव में होता है। जब आप रटते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, तभी गलतियां होने की संभावना 100% तक हो जाती है, यानी कि अधिक हो जाती है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर या बना है तो एक शर्त है कि या बना होगा ई से, तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो, आत्य धन अल्प नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, या में अंत में क्या है, आ है। कोई भी व्यंजन होता है उसके अंत में छोटा का उच्चारण जरूर होता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं, अधिकांश लोग तो जानते ही होंगे। अगर जो लोग शुरुआती दौर में है तो आप वर्णमाला वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी आ है और यहां पर स्पष्ट रूप से आ लिखा है, और आ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यड़ संधि। क्योंकि या, अब आ से आ मिलाने पर यहां बड़ा आ हो जा रहा है, लेकिन यहां पर लाना है हमको या। और या कैसे बनेगा, ई से। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, इसको करते हैं। इसको अगर हम करें तो अत्या, यानी कि यहां पर भी आपका बड़ा आ है और यहां पर आपका क्या है, तो आ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। या किसी भी कीमत पर नहीं बन रहा है, इसका मतलब अब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आइए तीसरा वाला, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर देखिए, अतीव, वा के अंत में आ है और यहां पर भी क्या है, आ है। तो अगर आ और आ मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। और हमको बनाना क्या है, या, क्योंकि यहां पर या है, तो या हमारा आ से नहीं बन पाएगा, अर्थात ये भी गलत है, क्योंकि ये दीर्घ संधि जैसा कुछ दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आ बन रहा है, यहां पर या नहीं आ रहा है। अब देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ई आएगा, आती। आती में देखिए यहां पर छोटी ई हो गई और यहां पर आ हो गया। क्या हो गया, आ हो गया। तो आप जानते हैं ई से क्या हो जाएगा, ई से आपका हो जाएगा या, और छोटा आ की मात्रा यहां पर लगती नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा की मात्रा मान लेंगे। तो यहां पर देखिए या है, कोई मात्रा लगी है, यहां पर नहीं लगी है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से दिया हुआ है न्यून, न्यून दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर भी आपका या है, क्या है, या, और या आप कैसे लाओगे, ई से ही आएगा, बाकी किसी भी तरीके से नहीं आ पाएगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका क्या है, ना, और ना के अंत में उच्चारण हो रहा है आ का, और यहां पर ऊ दिया हुआ है।
तो आ और ऊ मिलकर के आप जानते हैं ये गुण संधि का उदाहरण है, ओ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर या दिया हुआ है और बन रहा है ओ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा या नहीं बना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नी धन ऊन, क्या दिया हुआ है, नी धन ऊन। अब देखो कंफ्यूजन इन दोनों में होगा, कंफ्यूजन क्या होगा, इन दोनों में होगा। और यहाँ पर अगर बच्चा कोई पढ़ के भी गया है तो अधिकांश इन दोनों में कंफ्यूजन करेगा, ठीक है। और गलत होगा जो लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ करके जाते हैं, रट करके जाते हैं, उनका गलत होता है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, चलिए यहीं पर छोटी ई है और ये आपका क्या है, बड़ा ऊ है, अर्थात ई, और यहाँ पर क्या हो गया, ऊ। चलो ये बात तो समझ में आई कि ई से आपने क्या किया, ई से या बना लिया, ये सही है, यानी कि आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, बड़ा ऊ, क्या है, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मात्रा भी इसकी बड़ा ऊ की लग जाएगी। अब देखिए ये वाला आपका आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। ये वाला क्यों गलत है ये देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपका ई है, नी में अंत में क्या है, ई है, और यहाँ पर छोटा ऊ है। तो यहाँ पर देखिएगा ई से हमने तो या बनाया, ई है यहाँ पर और ये क्या है, ऊ है, तो ई से हमने या तो बनेगा, सीधी सी बात है, शर्त है ई से या बनेगा। अब यहाँ पर ऊ है, छोटा ऊ है, तो हमने बताया था ई के साथ यहाँ पर सेम नहीं रखना है, बाकी आप कोई भी स्वर रख सकते हो, क्योंकि अगर सेम रख दोगे तो यही क्या हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, और जो भी यहाँ पर इससे भिन्न स्वर रखेंगे उसी की मात्रा इस पर लगती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अगर आपसे न्यून की पूछा होता, इसकी अगर पूछा होता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो इस बात को समझ रहे हैं, दिलो दिमाग पर ये छाप पड़ी कि नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके ई वाले हो गए उदाहरण। अब आइए ऊ वाले कुछ उदाहरण कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है स्वागत, क्या लिखा है, स्वागत। अब यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, जो बोलने में अच्छा लग गया वो लगा दिया टिक करके। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आइए देखिए स्वागत में देखिए यहाँ पर है वाह, और वाह आपका कैसे बनता है, ऊ से। किससे बनता है, ऊ से। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए वाह है, मतलब यहाँ पर है बड़ा आ और यहाँ पर है आपका गा, ये व्यंजन है, ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वाह नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये स्वर संधि नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, इधर तो स्वर है लेकिन ये व्यंजन है, पहले ही बाहर हो गया। और ऐसा कोई नियम नहीं है, पूरी संधियों में अगर हम देखें तो आ और गा का मेल कोई है ही नहीं, व्यंजन संधि में भी नहीं है आ और गा का मेल, ठीक है। जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो इसको देखिए, यहाँ पर आपका ऊ हो गया, यहाँ पर आपका गा हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वर है और यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। तो इस तरीके से अगर हम ऊ से क्या बना लिया, ऊ से वा तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ है, वा में क्या लगा है, बड़ा आ की मात्रा, यानी कि अगर यहाँ पर आ होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ गा हो गया तो गा पर हमारा बड़ा वा नहीं है, मतलब वा के साथ बड़ा आ की मात्रा नहीं लग पाएगी। और दूसरी बात यह है कि हम यड़ संधि पढ़ रहे हैं और ये इधर व्यंजन दिया हुआ है, ऑप्शन ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर देखिए सु में आपका क्या है, छोटा ऊ है, और यहाँ पर आपका क्या है, बड़ा आ है, क्या है आपका, बड़ा आ है। तो ऊ से क्या बन गया आपका, वा बन गया। यहाँ तो वा तो हमने ला दिया, अब आ भी है, तो क्या किसकी मात्रा है, ये बड़ा आ की मात्रा है। तो बड़ा आ की मात्रा है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए बड़ा आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, और वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर हुई बात। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला क्यों गलत है, देखो यहाँ पर है वाह, और वाह ये व्यंजन है, व्यंजनों के अंत में होता है छोटा आ, और इस तरीके से यहाँ पर आपका बड़ा आ है, और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, वह बन ही नहीं पाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। इसको देखिएगा स्वल्प में यहाँ पर देखिए वाह है, और वाह बनता किससे है, ई, ये आपका ऊ से बनेगा वाह, क्या बनेगा, ऊ से वाह बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए क्या है आपका स्वा, मतलब यहाँ पर है आ और यहाँ पर है आ, और आ मिलकर के बड़ा आ हो जाता है, वह बन ही नहीं पाया, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए स्वा, यहाँ पर भी आ है आपका, यहाँ पर भी आ है, और आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा, यहाँ पर वह बन ही नहीं, सॉरी ये यहाँ पर वह बन ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर वह दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बड़ा ऊ है, क्या है ये,
बड़ा ऊ है और यहाँ पर आ है, तो ऊ से वा बन गया और ऊ से क्या बन गया, वा बन गया और ये आ। ठीक है, ये सही हो सकता है इस नियम से अगर देखा जाए, लेकिन ये जो सु लिखा है ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, गलत है, व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। सु आपने अकेला बड़ा ऊ के साथ सा नहीं देखा हुआ होगा लगा हुआ, तो ये व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत ठहरता है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो यहां पर देखिए आपका क्या है, सु मतलब यहां पर ऊ है और यहां पर क्या है, आपका आ है। तो इसको अगर देखा जाए तो ऊ से हमने क्या बना लिया, वा बना लिया। ऊ से क्या बन गया, वा तो बन गया, तो वा आ गया। अब देखो यहां पर छोटा आ है, तो छोटा आपकी कोई मात्रा तो लगेगी नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं है, अर्थात वही हमको संरचना प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से ये भी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा एक बार, ठीक है। अब आइए इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले को सॉल्व करें तो री से हमेशा क्या बनेगा, राही बनेगा। देखिएगा, पितृनुमति का सही संधि विच्छेद है, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहां पर देखिए त्रा है, यहां पर क्या है, त्रा, और त्रा के अंत में क्या है, आ है, और यहां पर भी आ है, और आ मिलकर के बड़ा आ होता है। किसी भी तरीके से आपका री नहीं बन पा रहा है, और जब री नहीं बन पा रहा है तो रा भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैसी संरचना से मेल खाता है, ये दीर्घ स्वर संधि से मेल खाता है। तो यहां पर भी आपका री नहीं बन पाया, ऋढ़ नहीं बन पाया, आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, री नहीं बन पाया। इसको कहते हैं री, ऋढ़ नहीं है। ऋढ़ का मतलब उधार लेना, ठीक है, और री का मतलब ये वाला। क्लियर। अब देखो आगे बढ़िए, यहां पर देखिए री लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, री लगा हुआ है, क्या लगा है, री। तो यहां तो आपका री है और री, और यहां पे है आ, तो री से क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। री से क्या बनेगा, रा बन जाएगा, और यहां पर आ है, ठीक। तब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर रा कहां है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहां पर रा तो है नहीं। तो अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो त्रा का निर्माण कैसे होता है, ता और रा से होता है, ठीक है। इसी में आपका रा छिपा हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर री लगा हुआ है और री के साथ आ लगा हुआ है, री का रा हो जाएगा, और यहां भी रा है, और यहां पर छोटा आ है, क्योंकि त्रा पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहां पर भी छोटा आ है और छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये आपका स्पष्ट रूप से सही होगा। इसको देखिए, यहां पर देखिए आ है और यहां पर भी आ है, और आ मिलाकर के बड़ा आ हो जाता है। किसी भी दशा में आपका रा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। रा तभी बनेगा जब री होगा, तो री इसमें है और री इसमें है, तो ज्यादा कंफ्यूजन आपका इन दोनों में होगा। इसको तो आप बाहर कर लेंगे। अब देखो इसका मतलब अब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसको अगर देखें तो यहां पर आपका री है और री से बन जाएगा रा, और यहां पर देखिए व्यंजन है, आपका क्या है, व्यंजन है, और यहां पर त्रा में देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो इस तरीके से, क्योंकि यड़ संधि हम पढ़ रहे हैं और इधर व्यंजन आ गया सीधा आपका, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यड़ संधि आपकी स्वर संधि का प्रकार है, दोनों तरफ स्वर का होना आवश्यक है। उसी तरीके से मात्राज्ञा की अगर हम बात करें, मात्राज्ञा को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी त्रा है और त्रा में रा छिपा हुआ है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो और रा कैसे आएगा, रा कैसे आएगा, री से। इसका मतलब ये वाले तो पहले गलत हो गए, जिसमें री नहीं है वो वाला ऑप्शन पहले गलत हो गया। री इसमें नहीं है क्योंकि इसमें त्रा देखिए, ता, रा और आ ये मिलकर के बना है इसमें, ठीक है, ता, रा और आ। तो यहां पर आपका देखिए अंत में त्रा कहते हो तो अंत में उच्चारण काहे का होता है, आ का होता है। तो यहां पर ये आ हो गया, और यहां पर भी आपका क्या है, आ और आ जब मिलता है तो बड़ा आ हो जाता है। किसी भी दशा में यहां पर री नहीं आ पाया है, और जब री नहीं आ पाया है तो आपका रा भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि त्रा में आपका रा छिपा हुआ है। ये भी ऑप्शन गलत होगा। एक सीधा सा ऑप्शन है, एक तो ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि त्रा है और त्रा में रा छिपा हुआ है, और रा कैसे बनेगा, री से। तो देखो री आपका इसमें भी नहीं है, री आपका इसमें भी नहीं है, री आपका इसमें भी नहीं है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मात्र धन आज्ञा हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई। अब आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं सॉल्व करके, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो
वो इसी वीडियो में कवर हो जाए, फिर और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आइए ये वाला उदाहरण देख लेते हैं। अन्वेषण, क्या लिखा हुआ है? अन्वेषण लिखा हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिएगा वा यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वा, यानी कि ये वाला नियम लगेगा आप में। और वा कैसे आएगा? जब आपके पास ऊ होगा तो देखिए ऊ किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो ये पहले ही बाहर हो गए। कुछ और उदाहरण ये विस्तार करके देख लेते हैं। अन यहां पर है आपका आ और इधर है व्यंजन, पढ़ रहे हो स्वर संधि, गलत हो गया। किसी भी तरीके से आपका क्या नहीं बन पा रहा है? वा नहीं बन पा रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये व्यंजन है पहली बात। तो यहां पर भी क्या है? ये आपका वा है, अंत में आ का उच्चारण हो रहा है और ये ए का उच्चारण हो रहा है, तो आ ए मिल करके क्या हो जाता है? आय हो जाता है। और ये क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। इसका मतलब अब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरी एक साधारण सी पहचान है कि वा अगर आया है तो वा बनेगा ऊ से, तो ऊ यहां भी नहीं है, ऊ यहां भी नहीं है, इन दोनों में है। अब या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, तो इन दोनों को पहले ही आप बाहर कर दीजिए। तो अनुधन एसड़, अब इसमें क्या सही होगा? ये वाला सही होगा या ये दोनों एक जैसे दिखने में लग रहे हैं। तो आइए इसका विस्तार करते हैं। देखो यहां पर ऊ है और यहां पर ऊ है। ऊ से क्या बन गया? हमारा वा बन गया। यहां भी आपका वा है, यहां भी आपका वा है और यहां पर भी आपका वा है। इन दोनों में वा है, सॉरी ऊ है। क्या है? इन दोनों में ऊ है और ऊ से आपने क्या बना लिया? वा बना लिया। अब देखिए यहां पर अगर हम, ये ए है और यहां पर क्या है? आय है, तो ऊ से तो आपका वा बना ही और ऊ से यहां क्या बना? वा बना ही। अब मात्रा किसकी लगाओगे? ये ए है, आय है, तो यहां पर मात्रा लगेगी आय की, और यहां पर है आपका ए, तो मात्रा लगेगी ए की, और सेम संरचना आपको प्राप्त हो गई है। इसका मतलब अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, अनुधन एसड़, छोटा ए, आय नहीं होगा, ये वाला क्लियर हो गया। क्योंकि अगर ये वाला लेंगे तो यहां पर दो मात्राएं अगर होती तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता, यानी कि अगर अन्वेषण होता तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।